कवि और पुष्पिंदर यादव 51 में है वोट पड़ता है। ललित यादव प्रमोद उर्फ मुट्ठी 51 वोट ढोंक गए। गंगा यमुना मेरे जलपाल है, कैसी बाढ़ है श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजा परीक्षित। आज सुदामा बचपन में जब संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते हैं तब कांटा लग गया है पंडित जी के पैर में। कन्हैया ने दांतों से कांटा निकाला है, मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया और सुदामा को गुरुमाता ने बुलाया, बेटा इधर आओ, जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाओ। खाने के लिए सुदामा और कन्हैया के लिए गुरुमाता ने चना बांध दिए हैं और चना लेकर के सुदामा जी और कन्हैया के साथ जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए गए हैं। और जब लकड़ियां लेने के लिए गए हैं तब लकड़ियां तोड़ रहे हैं। भगवान कन्हैया पेड़ पे चढ़ गए, सुदामा जी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। काले बादल उठे, घनघोर वर्षा होने लगी। सुदामा जी को भूख लगी तब वो चना चबने लगे। भगवान कन्हैया ऊपर लकड़ियां तोड़ने लगे। जब लकड़ी टूटे, लकड़ी की चट्ट हो, तभी सुदामा बुझाओं को चनन को मुंह में डाल लें। लेकिन एक बात बताएं, यहां भी एक शंका है। कुछ विद्वान ये कहते हैं भगवान ने सुदामा को श्राप दे दिया, तूने कपट से चना चबे। एक विद्वान कहता है भगवान कभी किसी का बुरा चाहते नहीं है, भगवान ने श्राप नहीं दिया। दूसरा विद्वान कहता है जब गुरु सांदीपन के यहाँ गुरुमाता ने सुना है कि सुदामा ने कपट से चना चबे हैं, तब गुरुमाता ने श्राप दिया। ये भी गलत बताते हैं, गुरुमाता ने श्राप नहीं दिया। एक विद्वान ये कहता है गुरु सांदीपन के आश्रम में एक बार चोर चोरी करके लाए और चोरन को चना मिल गए। और तब तक प्रातः वेला हुई तो वे चना सुदामा जी की गुरु सांदीपन के आश्रम में छोड़ करके वो चोर चले गए। पुनः जब चोर गुरु सांदीपन के आश्रम में चोरी करने के लिए आए तो पूरे आश्रम में कुछ नहीं मिला, भी चना मिल गए। चना देखे बोले कि जाके पूरी झोपड़ी में कुछ नहीं है, ये चना है, कहाँ चना लेके चलोगे, इन चना यहीं छोड़ दो। श्राप दे दिया कि इन चननों को जो चबेगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। वे साबित चना थे, सुदामा को पता था कि ये चना साबित है, अगर हमने चब लिए तो हम दरिद्र हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। अलग अलग मत है, इसलिए सुदामा जी ने वो चना अकेले चब लिए और जंगल से बाहर आए, लकड़ियां लेकर के गुरु सांदीपन के आश्रम में पहुंचे। सारी बात बताई। भगवान कहने लगे हमें बहुत तेज भूख लग रही है। गुरु सांदीपन की पत्नी ने कहा, ओरे सुदामा तुमने अकेले चना चब लिए? कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपन ढेर आए।
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया गुरु आश्रम में रहे, सांदीपन के आश्रम में 56 दिन में शिक्षा अध्ययन किए है। अध्ययन करने के बाद सुदामा द्रविड़ देश में दरिद्र हुए हैं और भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा हुए। सुदामा कितने गरीब बने,